गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या होने वाला है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस तरह से हमें काम आगे करना चाहिए। देखिए कल का अगर निफ्टी 50 का सिनेरियो देखें या फिर बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखें, ऑलमोस्ट हमें कैंडल दिखी है बेयरिश प्रेशर में। निफ्टी में अगर आप इसे एकदम से क्लोजिंग नियर टू लो नहीं कहेंगे, तो मैंने कल भी बताया था कि क्लोजिंग नियर टू हाई एटलीस्ट नहीं है। कुछ कहीं ना कहीं इसमें बेयरिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। आज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग भी डिपेंड करेगी कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है और उसके बाद क्या मोमेंटम हो सकता है। अभी देखिए निफ्टी ने हमें जो क्लोजिंग दी है वो 26,000 के ऊपर दी है। 32 दी हो, 50 दी हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है। इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अगर तो मार्केट 26,000 के नीचे खुल के सस्टेन करता है तो डेफिनिटली हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 200 पॉइंट भी आज निफ्टी हमें नीचे की तरफ लेके आ सकता है, यानी 25,800 के आसपास तक हमें यहाँ पर लेके आ सकता है। देखिए, ओवरऑल व्यू तो मेरा अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर प्राइज़ नेगेटिव दिख रहा है तो विल ट्रेड फॉर नेगेटिविटी। हम एकदम से जो हम सोच रहे हैं उसे नहीं ट्रेड करेंगे कि भाई नहीं हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं। देखिए प्राइज़ हमें ट्रेड करना है, प्राइज़ अगर नेगेटिव दिखाएगा तो विल ट्रेड फॉर प्राइज़। लेकिन ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव रहने वाला है। ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है बैंक निफ्टी, निफ्टी ने, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ बनती है, कुछ तो ट्रैपिंग बनती है। इसलिए बिल्कुल क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना, कॉन्शियस होकर ट्रेड करना। अगर ट्रेड मिले तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँ, देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊँ यहाँ पर, बैंक निफ्टी में और अच्छा चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल क्लोजिंग नियर टू लो है। बहुत ज़्यादा बियरिश प्रेस इसमें दिख रहा है और हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नीचे हमारे पास होने वाला है, यानी 59,000 का सपोर्ट भी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे होने वाला है, यानी 250 पॉइंट की रेंज हमारे पास आज भी यहाँ पर बची है। रेंज मतलब मार्जिन बचा हुआ है। अगर तो मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है तो हमें कम से कम 250 पॉइंट का मोमेंटम मिलना चाहिए डाउन साइड की तरफ, फिर देखेंगे वहाँ पर सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग देख लेते हैं फटाफट। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ओपन हो रहा है और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। देखिए गिफ्ट निफ्टी तो वैसे भी कल भी क्लोजिंग मार्केट ने 26,100 के ऊपर ही दिया था। 26,000 हाँ 100 के ऊपर ही दिया था। आज मार्केट 26,193 अभी चल रहा है, यानी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला है। जहाँ क्लोजिंग थी वहीं के आसपास कहीं मार्केट खुला हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट कहेंगे इसे। मार्केट देखिए नीचे की तरफ ही आने की सोच रहा है। नीचे अगर मार्केट हमारे मार्केट खुलने तक यहाँ तक आ जाता है और सपोर्ट लेता है, फिर वहाँ का सिनेरियो बदल जाएगा। अगर 9-15 तक मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो फिर निफ्टी 50 का सिनेरियो भी बदल जाएगा। इसलिए बी कॉन्शियस। आपको बैंक निफ्टी भी देखना है, निफ्टी भी देखना है और निफ्टी में प्राइजेक्शन देखना है क्या बन रहा है। इसलिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति में इस समय मार्केट चल रहा है। ना ही हम पॉजिटिव साइड ही जा पा रहे हैं, ना हम नेगेटिव साइड ही जा पा रहे हैं। व्यू हमारा पॉजिटिव है, प्राइस नेगेटिविटी का दिखा रहा है, इसलिए बिल्कुल होल्ड करिए। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पर 5 लॉट में आ जाना है। अगर आप 5 लॉट में ट्रेड करते हैं तो 2 लॉट में आ जाइए। वहाँ पर बिल्कुल आप क्वांटिटी 50% से भी कम कर दीजिए इस समय। जब मोमेंटम आएगा, देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, मनी मेकिंग सिनेरियो और मनी सेविंग सिनेरियो। मनी मेकिंग सिनेरियो यहाँ था, यहाँ पैसा बनाया हमने, यहाँ हमने पैसा बनाया, यहाँ भी पैसा बनाया। अभी मार्केट में मनी सेविंग सिनेरियो चल रहा है। अभी मनी सेविंग सिनेरियो चल रहा है, यानी मनी सेविंग सिनेरियो मतलब हमको सर्वाइव करना है। अगर आप सर्वाइव करना मार्केट में सीख गए तो आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। देखिए सेंचुरी आपने बनानी, 50 बनानी नहीं बनानी, ये तो बाद पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले है कि विकेट पर टिके रहना है। आपको विकेट अपने हाथ में होना चाहिए। अगर आप आउट हो गए और पवेलियन लौट गए तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है यहाँ पर, राइट? तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अगर हमको फ्लैट ओपन मिलती है, निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी तो इंटरेस्टिंग लग ही रहा है। बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, थोड़ा प्रीमियम आज हाई मिलेंगे, महीने की शुरुआत है। निफ्टी 50 अगर यहाँ कहीं ओपनिंग मिलती है 26,000 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर 26,000 का इंपॉर्टेंट लेवल देखना है कि किस तरह से ब्रेक होता है, किस इंटेंशन के साथ ब्रेक होता है। क्या इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और वैसे भी 26,000 ही मत समझिए आप। अगर 25,950 से भी मार्केट बुलिश प्राइजेक्शन दिखता है तो भी बाउंस बैक कर सकता है शार्पली, क्योंकि ओवरऑल व्यू पॉजिटिव यहाँ पर होने वाला है। इस कैंडल का देखिए 50% के लगभग मार्केट आ गया। अगर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करता है, मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास 26,000। 26,000 अगर नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो डाउन साइड का एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी 100 पॉइंट की लगभग लगभग मार्जिन हमारे पास निफ्टी में भी बचा हुआ है। एक बार मैं वीकली पे बता देता हूँ, वीकली पे क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। देखिए कल भी मैंने डिस्कस किया था रात को, आप लोग लाइव थे, तो आज भी देखिए जो ये वीकली कैंडल बना हुआ है इसका ऑलमोस्ट 50% मार्केट ने इनगल्फ कर चुका है। अगर मार्केट अभी और आधा नीचे आता है तो ये 100% इनगल्फ कर देगा, तो कुछ तो बियरिशनेस मार्केट में यहाँ पर फिर आ सकती है या फिर आने वाली है। इसलिए वीकली कैंडल पे हमारा बहुत ज़्यादा कुछ व्यू नहीं बन रहा है अभी कि मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा। मंथली पे मैंने बताया था 25% के लगभग ये इस कैंडल के नीचे आ चुका है। पूरे-पूरे चांसेस हैं बाउंस बैक करने के और हम बिल्कुल बाउंस बैक वाली स्थिति पे खड़े भी हैं। तो
आज का दिन देखिए, अगर मैं मंथली कैंडल में बताऊँ आपको, वीकली कैंडल में बताऊँ या डेली कैंडल में बताऊँ या फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊँ। सिर्फ़ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या 26,000 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो रहा है या नहीं? अगर 26,000 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है तो विल ट्रेड फॉर 26,000। हम पी का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड की तरफ, और अ, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के मार्जिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 25,900 850 का लगभग हमारे पास यहाँ पर टारगेट होने वाला है। मतलब जिस ओरिजिन से, जिस पॉइंट से इस कैंडल का ओरिजिन हुआ था, उस पॉइंट तक तो एटलीस्ट मार्केट आ सकता है, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे। तो एक बार 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में क्या-क्या स्थिति होने वाली है, बाइंग हमें कब करनी है। देखिए, मार्केट खुल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट, यहाँ कहीं मार्केट खुल सकता है, यहाँ कहीं खुल सकता है, या थोड़ा-सा गैप डाउन जैसे गिफ्ट निफ्टी हमें दिख रहा है, यहाँ कहीं खुल सकता है। अगर मैं आपको बाइंग की बात करूँ, देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ निकालता है, नीचे की तरफ हमारे पास 26,000 का लेवल है, इसे निकालता है तो हम तो यहाँ पर डेफिनिटली पी ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन सस्टेन करना चाहिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों को आप देख लीजिए। बाकी कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। लेकिन हमें बाइंग कब करनी है? बाइंग देखिए, मैंने परसों जो वीडियो बनाए थे ट्रेंड रिवर्सल, उसमें देखना है। प्राइजेक्शन पूरा डाउन साइड का बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगर तो मार्केट इस लास्ट स्विंग के ऊपर निकलता है, ये लास्ट स्विंग कौन-सा हमारे पास होने वाला है, 26,070-80 के लगभग का। ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, देन वी ट्रेड फॉर 26,100 और 26,150। तो हम इन टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड की तरफ, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब मार्केट प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा अपसाइड की तरफ में। अगर तो मार्केट इसी के आसपास घूमता रहता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर सोचिए कि जब मार्केट रेंज ब्रेक करेगा तभी आपको यहाँ से निकलना है, उससे पहले आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना है इन द सेंस, मतलब आपको प्राइजेक्शन देखते रहना है। आप प्राइजेक्शन देखिए कि मार्केट में किस तरह से प्राइजेक्शन बन रहा है। क्या जो प्राइजेक्शन ये हमें दिखता हुआ आ रहा है, ये प्राइजेक्शन फिर से कंटिन्यू हो रहा है डाउन साइड की तरफ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, या फिर जो ये लास्ट स्विंग है इसे मार्केट ब्रेक करके इस स्विंग को टच कर रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं प्राइजेक्शन नेगेटिव ही बन रहा है। 2 दिन से डाउन साइड का ही प्राइजेक्शन बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई का। देखिए डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू प्राइजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देखिए, ये पॉजिटिव है ना, इसलिए कहीं न कहीं ये बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं कि मार्केट पॉजिटिविटी में है, टॉप से मार्केट में सेलिंग आ रही है। क्या ये क्रैश सिनेरियो तो नहीं है? क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या फिर वाक़ई सेलर की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है? अभी आप देखेंगे तो इन पॉइंट्स पर तो सेलर की एंट्री अब हो चुकी है। जब भी मार्केट ऐसे सेलिंग सेलिंग की पोजीशन बनाता है, सेलिंग की मार्केट में आता है, तो ऊपर से सेलर इसे सेल कर देंगे। तो कुछ ना कुछ पोजीशन तो यहाँ पर बैठी हुई है, कुछ ना कुछ पोजीशन बैठी। ये पोजीशन तभी हटेंगी जब मार्केट अपसाइड की तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली देने वाला हो। और दूसरी बात, जब भी मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो वहाँ पर से फिर से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर लगने वाली है। जब मार्केट इसके आस-पास जाएगा तो कुछ सेलिंग यहाँ पर आ सकती है, इसके आस-पास जाएगा कुछ सेलिंग आ सकती है, इसके आस-पास जाएगा तो कुछ सेलिंग यहाँ पर आ सकती है। इसलिए परफेक्ट सेलिंग हम तभी करेंगे, परफेक्ट बाइंग हम तभी करेंगे जब मार्केट इस स्विंग को निकाल के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और टारगेट हमारा ये स्विंग्स होनी चाहिए जहाँ से सेलिंग का ओरिजिन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी कुछ भी होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तो ट्रेड बॉक्स 2.0 से जुड़ना हुआ बिल्कुल फ्री, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।